इन वजहों से सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के सपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या अजित पवार को स्वीकार है फडणवीस का नेतृत्व? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। इस महाविजय ने पार्टी को एक ऐसा सिरदर्द भी दिया है जिसे ठीक करना उसके लिए चुनौती बन गया है, और वो चुनौती है जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस को राज्य की कमान दे या सहयोगी शिवसेना के एकनाथ शिंदे को। पार्टी आला कमान में इसी को लेकर चर्चा तेज है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता फडणवीस और शिवसेना के नेता शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। नेताओं की मांग और आला कमान के मंथन के बीच देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ चुनाव में मिली महाजीत ही नहीं है। फडणवीस को आरएसएस का सपोर्ट। देवेंद्र फडणवीस ने अपने सियासी करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। उनके पिता भी संगठन से जुड़े रहे। फडणवीस पुराने भाजपाई हैं। वह महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा है। 2014 में उन्हें राज्य की कमान सौंपी गई थी। इस दौरान फडणवीस 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, जो इतिहास है। इसके बाद बीजेपी ने जब शिंदे के साथ सरकार बनाई तो फडणवीस को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महाराष्ट्र में फडणवीस के कद और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को देखते हुए आरएसएस सीएम पद के लिए उनका समर्थन भी कर चुका है। संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि फडणवीस सभी विधायकों के नेता रहे हैं। उनके चेहरे के कारण ही बीजेपी को लोगों का सपोर्ट मिला है। अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो इससे महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस का तालमेल भी मजबूत होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात भी की थी। बीजेपी की जीत में संघ का अहम रोल भी रहा है। आरएसएस ने बीजेपी के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए व्यापक संपर्क अभियान चलाया था। चुनावों से पहले आरएसएस ने अभियान शुरू किया था और फडणवीस ने इस दौरान कहा भी था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सीट कम होने के बाद विधानसभा चुनावों में लड़ने के लिए संघ से मदद मांगी थी। फडणवीस के पक्ष में अजित पवार। महायुति की अहम पार्टी एनसीपी अजित गुट के नेता अजित पवार सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के लिए आवाज उठा रहे हैं। दरअसल अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छे संबंध हैं। साल 2019 में जब बीजेपी ने कुछ घंटे के लिए सरकार बनाई थी तब अजित पवार ही डिप्टी सीएम बने थे। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया तो शिवसेना को एनसीपी पर स्पष्ट बढ़त मिल जाएगी, जिसे अजित पवार शायद ही स्वीकार करें। एनसीपी नेताओं का कहना है कि आंतरिक बैठकों में फडणवीस को समर्थन देने पर सहमति बनी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सीएम के रूप में फडणवीस का विरोध करें। वह एनसीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीएम के रूप में फडणवीस को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार चलाने का अनुभव। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार चलाने का अनुभव भी है। वह 5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साल 2014 से 2019 तक वह इस पद पर रहे थे। इसके बाद महायुति सरकार में डिप्टी सीएम भी रहे। देवेंद्र फडणवीस पर 2 पार्टियों को बांटने का आरोप भी लगा। उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। फडणवीस ने सबका सामना किया और अपना संयम बनाए रखा और सहयोगी पार्टी शिवसेना और एनसीपी के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठाकर काम किया। वहीं लोकसभा में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश भी की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद वह पद पर बने रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की रणनीति को जमीन पर लागू किया और बीजेपी के नेतृत्व में महागठबंधन ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।